जापान की ऐसी मिठाइयाँ जो आपके देश में नहीं मिलती। सबसे पहले जापान में आप खाने वाले जूतों की एक जोड़ी खा सकते हैं। इन्हें क्रॉक के आकार वाले मोल्ड में बैटर और चीज डालकर बनाया जाता है, फिर सुनहरा और कुरकुरा होने तक पकाया जाता है। इसके बाद यहाँ आपको एक विशाल स्ट्रॉबेरी पार्फे मिलता है जो अपने ऊंचे आकार के लिए मशहूर है। इस डेजर्ट को बड़े ग्लास में ताजे फलों और गाढ़ी क्रीम से भरकर बनाया जाता है, जिससे इसे एक बार में खत्म करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगला, ये स्वादिष्ट माचा पैनकेक्स हर ग्रीन टी प्रेमी के लिए जरूर ट्राई करने लायक है। इन्हें फूले हुए बैटर से बनाया जाता है और रिच माचा सॉस के साथ तैयार किया जाता है, फिर ऊपर से ग्रीन टी आइसक्रीम का एक स्कूप डाला जाता है। इसके बाद एक मशहूर शेफ अपने अनोखे और ताजगी भरे लेमन सोरबे के लिए प्रसिद्ध हो गया है। वह असली नींबू को अंदर से खाली करता है और फिर उसमें ताजे साइट्रस जूस से बनी क्रीमी फीलिंग भर देता है। अगला, जापान में प्रीमियम माचा पुडिंग कुछ ऐसी दिखती है। इसे स्मूथ ग्रीन टी बेस से बनाया जाता है और ऊपर से खाने योग्य लेडी बग्स और अतिरिक्त माचा सॉस से सजाया जाता है। इसके बाद यहाँ आपको स्वादिष्ट चॉकलेट ब्रेड मिलती है जो जितनी सुंदर दिखती है उतनी ही स्वादिष्ट भी होती है। इसे चॉकलेट डो को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बेक किया जाता है, जिससे ये बेहद मुलायम और फूली हुई बनती है। आखिर में जापान में खास क्रोइसेंट्स इस तरह तैयार किए जाते हैं। उन्हें बिल्कुल फ्लैट बेक किया जाता है और फिर मीठी शक्कर वाली सॉस में डुबोया जाता है, जिससे ये एक कुरकुरी मिठाई बन जाती है। जापान के ऐसे खाने जो विदेशियों को हैरान कर देते हैं। सबसे पहले इस रेस्टोरेंट में आपको एक प्यारा सा भालू हॉट पॉट मिलता है जो खाने के लिए लगभग बहुत ही क्यूट लगता है। वेटर आपका चुना हुआ टेडी बेयर लेकर आता है और ग्रिल चालू करता है, जिससे शोरबा धीरे धीरे पिघलता है जबकि आप उसमें अपनी पसंद की टॉपिंग्स डालते हैं। इसके बाद जापान की यह दुकान सिर्फ 50 सेंट में शानदार मिताराशी डांगो बेचती है। चबाने वाले चावल के पकौड़ों को परफेक्ट तरीके से ग्रिल किया जाता है और फिर मीठी सोया ग्लेज में डुबोया जाता है, जिससे ये बेहद स्वादिष्ट बन जाते हैं। अगला, आपको इस दादी माँ की हाथ से बनी मिठाइयाँ जरूर ट्राई करनी चाहिए। वह एक्लेयर से लेकर क्रीम पफ तक सब कुछ अपने हाथों से बनाती है और कई तरह की मिठाइयाँ सिर्फ $1 में देती है। इसके बाद ये 130 साल पुरानी कैंडी किसी भी यात्री के लिए जरूर ट्राई करने वाली चीज है। इसे चिपचिपे चावल को मीठे सिरप वाले आटे में लपेट कर बनाया जाता है और फिर उस पर मैकरल फिश पाउडर की परत चढ़ाई जाती है, जिससे इसका स्वाद बेहद अनोखा बनता है। अगला, जापान में ऑन ऑमलेट इतने पसंद किए जाते हैं कि इस खास रेस्टोरेंट में अंडे बनाने वाले शेफ्स की लंबी लाइन लगी रहती है। ग्रिल पर दर्जनों पैन रखे होते हैं और स्टाफ बड़ी कुशलता से फूले हुए ऑन ऑमलेट्स को पलटता है। इसके बाद जापान में आपको एक विशाल पीच टॉवर पार्फे भी मिल सकता है। इसे 3 पूरे आड़ू को एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा और शानदार डेजर्ट तैयार होता है। आखिर में जापान की यह दुकान मैंगो मोची बेचती है, जिस पर माचा आइसक्रीम की पतली पतली परतें डाली जाती हैं। एक खास मशीन जलाटो को बारीक धागों की तरह निकालती है, जिससे यह मिठाई मुंह में जाते ही पिघल जाती है। जापान के ऐसे खाने जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देंगे। सबसे पहले जापान का ये शॉन द शीप कैफे अकेले लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ स्टाफ आपके सामने एक बड़ा सा प्लशी खिलौना बैठा देता है और आपको प्यारे शॉन द शीप थीम वाले खाने परोसता है, जिससे आपको घर जैसा एहसास होता है। इसके बाद जापान के कुछ कैफे में आपको बेहद क्यूट हेजहॉग क्रेप्स मिलते हैं। इन्हें फ्रेश क्रेप में क्रीम भरकर बनाया जाता है और ऊपर से हेजहॉग का प्यारा सा डिजाइन बनाया जाता है। अगला, ये कैफे एक बहुत ही आकर्षक मिस्टर किटन डेजर्ट सर्व करता है, जो खाने के लिए लगभग बहुत ही क्यूट लगता है। इसे चॉकलेट क्रीम और कस्टर्ड को मोल्ड में भरकर बनाया जाता है, फिर चॉकलेट की परत चढ़ाई जाती है और ऊपर से उसका चेहरा बहुत ही ध्यान से बनाया जाता है। इसके बाद टोक्यो में चलते फिरते रामेन कार्ट्स सड़कों पर घूमते हैं और सीधे आपके पास आते हैं। वे आपके सामने ही ताजा रामेन बनाते हैं, जिससे आपको कहीं भी गर्म और स्वादिष्ट खाना मिल जाता है। अगला, यह रेस्टोरेंट 3 फीट तक ऊंचे रंग बिरंगे स्नो कोन बनाता है। माता पिता अपने बच्चों को यहाँ लाते हैं और शेफ को उनके सामने इस बड़े और रंगीन ट्रीट को बनाते हुए देखते हैं। इसके बाद जापान अपने फिश वॉफल्स के लिए भी मशहूर है, जो एक लोकप्रिय और स्वादिष्ट स्ट्रीट स्नैक है। बैटर को मछली के आकार के सांचे में डाला जाता है, फिर उसमें अंडा, चीज और हैम भरकर उसे सील करके सुनहरा होने तक पकाया जाता है। आखिर में यह शानदार डेजर्ट जापान की सबसे खूबसूरत मिठाइयों में से एक है। इसमें साफ जाली में रंगीन फूड कलर की बूंदें डालकर उन्हें धीरे धीरे घुमाया जाता है, जिससे समुद्र जैसा मनमोहक इफेक्ट बनता है। जापान के ऐसे खाने जो हर जगह होने चाहिए। सबसे पहले जापान का ये माचा क्रेप आपका दिमाग घुमा देगा। इसमें ग्रीन टी से बना क्रेप होता है, जिसे फ्रेश क्रीम और फलों से भरा जाता है और ऊपर से उनकी खास ग्लेज्ड माचा टॉपिंग डाली जाती है। इसके बाद यहाँ आपको दुनिया के सबसे जिगली पैनकेक मिलते हैं। इन्हें फूले हुए बैटर से बनाया जाता है, फिर इसमें सिरप डाला जाता है और ऊपर से मोची की परत से ढक दिया जाता है। अगला, जापान का ये बार अपने अनोखे सर्विंग स्टाइल के लिए मशहूर है। बार टेंडर्स टेबल के ऊपर आग घुमाते हैं और फिर बड़ी ही खूबसूरती से आपकी पसंद का कोई भी ड्रिंक बेहतरीन तरीके से तैयार करते हैं। इसके बाद आपको इस बुजुर्ग आदमी का मशहूर हैंडमेड पुडिंग जरूर ट्राई करना चाहिए। वह हर बैच खुद बनाते हैं और स्मूथ कस्टर्ड के ऊपर रिच कैरामेल सिरप डालते हैं, जिससे ये एक प्यार से बना हुआ डेजर्ट बन जाता है। अगला, एक खास दुकान ट्री केक नाम की अनोखी मिठाई बेचती है। वे एक बड़े केक लॉग से मोटा टुकड़ा काटते हैं, जिससे आपको परफेक्ट लेयर्स वाला स्वादिष्ट ट्रीट मिलता है। इसके बाद जापान में आपको एक शानदार लेयर्ड माचा केक मिलता है, जो सच में एक कला का नमूना है। इसे ग्रीन टी की कई परतों को जोड़कर बनाया जाता है, जिससे ये बहुत ही रिच और फ्लेवरफुल बनता है। आखिर में ये खास ऑमलेट एक नमकीन मास्टरपीस है, जिसे हर किसी को ट्राई करना चाहिए। इसे एक परफेक्ट चौकोर अंडे को फ्राई करके बनाया जाता है, फिर इसमें पिघलता हुआ चीज डाला जाता है और ऊपर से हल्का सा टोस्ट किया जाता है।
जापान की ऐसी चीजें जिन्हें देखने के लिए आपको खुद वहां जाना पड़ेगा। सबसे पहले 90 के दशक में जापान की JDM कारों में ऐसे AC वेंट्स होते थे जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दाएं बाएं घूमते थे, बिल्कुल घर के एयर कंडीशनर की तरह। ये कोई लग्जरी फीचर नहीं था, बल्कि पूरी कार के अंदर हवा को बराबर ठंडा करने के लिए बनाया गया था, उस समय जब दुनिया के बाकी लोग इसके बारे में सोच भी नहीं रहे थे। इसके बाद जापान में फ्राइज अलग तरीके से बनाए जाते हैं। कच्चे आलू काटने की बजाय वे मैश किए हुए आलू के आटे का इस्तेमाल करते हैं, जिसे सुनहरा और कुरकुरा होने तक फ्राई किया जाता है। इसका नतीजा होता है अंदर से नरम और क्रीमी और बाहर से हल्का कुरकुरा, बिल्कुल अलग स्वाद। अगला, जापान में बेबी फॉर्मूला पाउडर के रूप में नहीं आता। ये पहले से नापे हुए छोटे छोटे क्यूब्स में आता है जो पानी में तुरंत घुल जाते हैं, इसलिए न तो मापने की जरूरत होती है और न ही गंदगी फैलती है। हर क्यूब सही मात्रा में होता है और बिना खुले हुए ये सामान्य पाउडर फॉर्मूला से ज्यादा समय तक फ्रेश रहते हैं। आखिर में जापान में आपको शिराहामा की एक जादुई डे ट्रिप जरूर करनी चाहिए। ये ऐतिहासिक गांव कानाजावा से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। यह अपने पारंपरिक गाशो झुकुरी फार्म हाउस के लिए मशहूर है, जिनकी ढलानदार घास फूस की छतें प्रार्थना करते हुए हाथों जैसी दिखती हैं। आप यहाँ की प्यारी गलियों में घूम सकते हैं, पुराने घरों को देख सकते हैं और लोकल स्नैक्स का आनंद ले सकते हैं।